बहुत हुआ महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़ाने का एक नया पॉलिसी बैंक का प्रस्ताव लेकर आ गए। चाहे वो विधान परिषद हो, नगर निकाय हो या राज्यसभा हो, सभी में तो 35% आरक्षण लागू करना होगा। तो राज्यसभा में 245 ही रहेगा और 543 को बढ़ा के आप 850 कर देंगे। अरे आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके बातों में गंभीरता होनी चाहिए। विद्यार्थियों का हॉस्टल बंद हो रहा है, मैसेज बंद हो रहे हैं, तो हमको लगता है जनसंख्या जब पूर्ण आंकड़ा आएगा, भूख से मौत का एक नया आंकड़ा सामने आएगा। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जोहार साथियों, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब विदा लो मोदी सरकार। दो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई को एक मुद्दा बनाया था, तब उनका नारा था, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए आज 26 में यह नारा है, बहुत हुआ महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। 2014 से 2026 तक चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो यात्री किराया हो, या किसी भी क्षेत्र में, इन 12 वर्षों में कीमतें 2 गुना से 2.5 गुना हो गई। 1 मई तो कहर ढाने वाला दिन था। आज तक के इतिहास में रसोई गैस की कीमत, कॉमर्शियल, वाणिज्यिक, जो 2014 में 950 रुपया था, 1 मई को वो 3000 रुपए पार कर गया। एक साथ 1000 रुपए की वृद्धि। ये शादी विवाह का समय, मरने जीना तो लगा रहता है। होटल ठप हो रहे हैं, कैटरिंग प्रभावित हो गया, कालाबाजारी अपने चरम सीमा पर, घरेलू गैस मिलना बंद हो गया, रोज नए नियम आ रहे, कभी 15 दिन, कभी 25 दिन, कभी 21 दिन। हमको तो लगता है जनगणना का कार्य भी शुरू है, और जिस हिसाब से भूखमरी बढ़ रही है, खोमचा सब बंद हो चुका है, स्ट्रीट फूड बंद हो गया।
विद्यार्थियों का हॉस्टल बंद हो रहा है, मैसेज बंद हो रहे हैं। तो हमको लगता है जनसंख्या जब पूर्ण आंकड़ा आएगा, भूख से मौत का एक नया आंकड़ा सामने आएगा। यह है मोदी सरकार की देन। और कल 5 राज्यों का नतीजा भी आ जाएगा। हम लोगों के पास जो सूचना है, पेट्रोल 10 से 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगी और डीजल 15 से 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ने वाली। अब डीजल में रैशनिंग हो रहा है। कहीं स्लैब छोटे कमर्शियल व्हीकल्स पर 5,000 रुपए का लगाया जा रहा है और कहीं बड़े कमर्शियल व्हीकल्स पर 1,000 रुपए तक का लगाया जा रहा है। ये जो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग, वो सबसे ज्यादा रोड से होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टिंग रेल से होता है। लेकिन जो खाद्यान्न, जो जरूरी चीजें हैं, ये अगल बगल के राज्यों से जो आते हैं, फल सब्जी जो है, दूध जो है, ये नजदीकी जगहों से आते हैं एक दूसरी जगह। वहां ट्रकिंग बेतहाशा उसकी वृद्धि हो रही, उसके फेयर प्राइस। क्या तैयारी थी आपकी जब पूरा विश्व इस बात को जानता था कि इजराइल और अमेरिका का एग्रेशन मिडिल ईस्ट की तरफ हो रहा है? तब मोदी जी जाके इजराइल में क्या बात करके आए थे? कि हमारे देश का सिक्योरिटी किसमें है, एनर्जी सिक्योरिटी का क्या स्थिति है। पार्लियामेंट में खड़े होकर पेट्रोलियम मंत्री बयान देते हैं, हमारे पास बफर स्टॉक है। हमें कोई चिंता नहीं है। तो भाई यदि कोई चिंता नहीं है तो ये प्राइस राइजिंग क्यों? ये लोग इतना तेज आदमी है कि विवेकानंद जी से भी खून दिलवा दिए थे, तब आजादी देने का बात किया था, याद है ना? भगवा गमछा पहन कर बंगालियों ने चक्कर में, चूंकि हम लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं, टैगोर भी कहते हैं, तो एगो ठाकुर भगवा गमछा पहन के मंगलवार को मछली खा रहा है और तेजस्वी जी जब मछली खा रहे थे तो उनको सावन याद आ गया। आसाम में तो जाकर क्या क्या खाने की बात की है वो तो आप लोग भी जानते खाने की। तो इसलिए ये सब फर्जी लोगों का ना डिमांड मत रखिएगा, इससे लोग कंफ्यूज होता है। भारी जाली पार्टी के लोग, इन लोगों का बात मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी मन स्वच्छ नहीं रहेगा, आप भी दूषित हो जाइए। ये तो
क्योंकि वो इलाका भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता। अब तो हर चीज सूट करने पे है ना। जो सूट करेगा वही काम करेंगे। जहां सूट है, आप देखिए ना रेलवे का, मैं तो आपको यदि उदाहरण दूं, जो प्रीमियम सर्विसेज है, वंदे भारत, जो वाराणसी न्यू दिल्ली में जो रेक चलता था, जब वो रिजेक्ट हुआ तो हमारे कलकत्ता रांची और पटना रांची को दे दिया गया। जो शताब्दी का रेट अमृतसर टू नई दिल्ली चलता था, वो जब उधर से रिजेक्ट हो जाता है तो आ जाता है हमारे पास। नया बोगी में कोई आप लोग चढ़े हैं क्या आज तक? और सबसे ज्यादा राजस्व हम लोग देते हैं। देश का रिजेक्टेड चीजें झारखंड के लिए वरदान बन के आता है। आप रेलवे सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करते हैं, आप जाके देखिए गैंगमैनों की स्थिति क्या है, मेंटेनेंस कितना पुअर हो चुका है। ये तो कहीं ना कहीं ईश्वर है कि हम लोग सबको आज 2026 में जीवित। बाबूलाल जी की ये तो कभी कभी अफसोस होता है बाबूलाल जी के विद्वता पर, उनके जो उनकी संवैधानिक हैसियत है उस पर। नारी शक्ति वंदन विधेयक ये 2023 में भारत के संसद के दोनों सदनों से पारित होकर 100वां अमेंडमेंट होकर ये कानून बन चुका है। इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था 2029 में। तो बड़े चालाकी के साथ 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़ाने का एक नया पॉलिसी बैंक का प्रस्ताव लेकर आ गए। बाबूलाल जी, आप इतना बुद्धिमत व्यक्तित्व है, क्या उस कानून में केवल विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की बात है क्या, कि सभी निर्वाचित जगहों पर, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, नगर निकाय हो या राज्यसभा हो, सभी में तो 33% आरक्षण लागू करना होगा। तो राज्यसभा में 245 ही रहेगा और 543 को बढ़ा के आप 850 कर देंगे। तो बाबूलाल जी, आपके अनुसार तो यहां पर तो 14 से 21 हो जाना चाहिए, तो फिर राज्यसभा 6 ही क्यों रहेगा? जवाब दे पाएंगे क्या? और ये बात करके यदि बाबूलाल जी माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे तो मुख्यमंत्री क्यों इसका संज्ञान लेंगे? अरे आपको तो मालूम होना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके बातों में गंभीरता होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के पास इतना समय शेष है कि वो ऐसे ऐसे सवालों का जवाब दे जिसका कोई धरातल ही नहीं है, कोई अर्थ ही ना? तो काहे को मिलेंगे बड़े भाई? कुछ सकारात्मक चीजें हैं तो बताइए। अब बताइए, नगर निगम का चुनाव हुआ,
यहाँ 33% आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट, सब कुछ लागू हो गया। और नगर निगम नारी शक्ति वंदन के ऊपर में एक प्रस्ताव पारित कर देता है। ये हास्यास्पद ही है ना। आप महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। वहां बंगाल में एक महिला है, उससे डरे हुए हैं। अरे एक महिला से लड़ने के लिए बीजेपी, ईसीआई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और साथ साथ एनआईए। तो एक महिला से, और हमको तो लगता है कि वो राफेल खाली नहीं चला और हुगली में पनडुब्बी नहीं घुसा, बाकी तो मशीन गन तक आ गया था वहां पर। यदि वही गाड़ी पहलगाम में रहता घाटी के बाहर, तो पहलगाम में वैसा शूटआउट जघन्य होता क्या? और गाड़ियों का नंबर देखें आप, जेके से शुरू होता है, एचपी से शुरू होता है, यूके से शुरू होता है, मतलब उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, वहां से गाड़ियां चल के आई। बीएसएफ का गाड़ी, आरजे से उसका रजिस्ट्रेशन होता है राजस्थान का, जीजे से होता है गुजरात का, जो रन का क्षेत्र है। अरे आप देश में चुनाव लड़ रहे कि युद्ध लड़ रहे? इतना तो फौज हम लोग बांग्लादेश को बनाने में नहीं घुसाए थे, आप एक चुनाव जीतने के लिए लाए। राजनीति क्यों है? प्राइवेट सेक्टर्स के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो प्रिंटिंग उद्योग है, जो ब्रास का उद्योग है, जो मेटल का उद्योग है, जो एमएसएमई में आता है, वहां गैस नहीं पहुंच रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूरों का छटनी हो रहा है। ऑटो एलपीजी का एक साथ 7 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल पा रहे हैं। और यह फिर से तैयारी शुरू कर दी यूपी चुनाव लड़ने की। पंजाब में सरकार गिराने, यह महंगाई का मार लोगों का कमर ही नहीं तोड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर रहा है। हम लोग बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री के इस असफलता के लिए और उनको अपदस्थ करने के लिए अब हमें सड़क पे भी उतरना, जनता की गोलबंदी करनी होगी। ऐसे नहीं चल सकता ये देश। बगल का और हमारा बनाया हुआ देश बांग्लादेश आज पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा हो गया। हमारा रुपया बांग्लादेशी टाका के
मुकाबले गिर गया। इसलिए एक मिनट भी अब इस सरकार को रहने का, सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। बहुत जल्द हम लोग इसके खिलाफ जनतांत्रिक संघर्ष की ओर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।